हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। तो आज हम देख रहे हैं जो खोटा के जो कुछ जीके के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खोटा भाषा की उत्पत्ति बताओ। मतलब जो खोटा भाषा का जो उत्पत्ति है वो जो है किस लिपि से मतलब हुआ है। तो हमारा जो खोटा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वो हमारा खरोष्टी लिपि से हुआ है। तो हमारा ये जो है कि तो मतलब सही आंसर जो है खरोष्टी लिपि हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा एक दूसरा नंबर, जो कि मौसम वैज्ञानिक नाम बताओ। तो एक ही मौसम का जो वैज्ञानिक नाम है खोटा में, तो उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या था, उसमें एके झा है। तो हमारा सही आंसर जो है मतलब एके झा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि थर्ड नंबर। तो हमारे की थर्ड नंबर है, शिव सागर के रचनाकार लागत। मतलब शिव सागर जो वो मतलब कविता लिखे हैं, वो जो किनके द्वारा लिखा गया है। तो कि वो जो है कि दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा है कि ये सही हो जाएगा दलेल सिंह। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा चौथा, शिव सागर रचना लागे। मतलब इसके पहले जो एक पूछा गया मतलब शिव सागर रचना जो किसके द्वारा लिखा गया। अब पूछ रहा है ये जो क्या है। मतलब शिव सागर जो काव्य है, या तो कि महाकाव्य है, या तो उपन्यास है, या तो कि निबंध है। तो हमारा ये जो है कि महाकाव्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये कि महाकाव्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फाइव नंबर, शिव सागर में कते दोहा और चौपाल पावल जाए। तो हमारा जो शिव सागर है उसमें कितना दोहा और कितना चौपाल जो है कि वो मतलब जो कहानी में कितना जो दोहा और फिर चौपाल है वही पूछ रहा है। तो उसमें से जो 12,000 दोहा और चौपाल मिला के है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मतलब ये आंसर हो जाएगा तो 12,000। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो सिक्स नंबर, छीका छीकी के प्रभाव पावल जाए। तो जो छीका छीकी के प्रभाव जो कौन भाषा का है। तो ये हमारा कि मतलब जो मैथिली भाषा का है। तो हमारा ये कि मैथिली सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेवन नंबर, खोटा लिखे में कौन लिपि प्रयोग करल जाए। प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, हमारा जो खोटा जो प्रयोग कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो खोटा लिखे में मतलब खोटा वो लोग जो लिखते हो उसमें से कौन लिपि जो प्रयोग किया जाता है। तो कि वही पूछ रहा है। तो जो खोटा में जो है कि देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर देवनागरी लिपि हो जाएगा। आगे देखते हैं एट नंबर देखते हैं। ए, तो हमारा एट नंबर है, बरवा डाक अखर बोर कहल जाए। मतलब बरवा डाक अखर बोर जो किसको कहा जाता था, मतलब वो जो पूछा जा रहा है। तो वो जो है श्रीनिवास मतलब श्रीनिवास जो पानुरी को कहा जाता था। तो हमारा सही आंसर श्रीनिवास जो पानुरी हो जाएगा। आगे देखते हैं नाइन नंबर। तो नाइन नंबर है हमारा, खोटा के भीष्म पितामह के नाम बताओ। जो खोटा में जो भीष्म पितामह जो किसको तो कहा जाता था। तो ये श्रीनिवास जो पानुरी को कहा जाता था। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। आगे देखते हैं, खोटा भीष्म पितामह के पहिल बोलवैया लागत। मतलब खोटा का जो भीष्म पितामह था जो श्रीनिवास पानुरी, तो उसको जो है बोल रहा है सबसे पहले मतलब कौन बोला था। तो जो है विश्वनाथ की मतलब कि विश्वनाथ की दसोंधी राज जो उसको सबसे पहले बोला था। कि आप जो खोटा का जो भीष्म पितामह है। तो हमारा ऑप्शन हमारा जो सही आंसर वो कि विश्वनाथ दसोंधी राज ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर, तो बाल किरण के लिखला। तो मतलब बाल किरण जो कहानी है वो किनके द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये भी जो श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा लिखा गया। तो हमारा सही आंसर श्रीनिवास पांडुरी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो 12 नंबर, मानिक हमार कविता के लिखवाए लागे। मतलब मानिक हमार जो है कविता के लिखवाया लागे, मतलब किनके द्वारा जो है कि लिखवाया गया है। तो हमारा ये जो है प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा सही आंसर जो है ये हो जाएगा मतलब प्रहलाद चंद्र दास दो। अब आगे देखते हैं। आगे 13 नंबर, कविता पुराण के लिखवाए के लागे। मतलब जो कविता पुराण है वो जो है किनके द्वारा लिखवाया गया है। तो हमारा ये जो है ए के झा के द्वारा लिखवाया गया। तो हमारा सही आंसर जो है कि ए के झा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 14 नंबर।
कविता पुराण में कई गो कविता लागे, तो हमारा हमको पूछ रहा है कविता पुराण में जो है के गो कविता लागे, मतलब इसमें जो है इस मतलब खंड में जो है कविता पुराण में मतलब कितना कविता है, मतलब वो पूछ रहा है। तो उसमें जो है 17 कविता है, तो हमारा कि सही आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे 15 नंबर, खोटा साहित्य परिषद के गठन भेल रहे, मतलब खोटा साहित्य जो है खोटा साहित्य परिषद का जो गठन जो कब हुआ था, मतलब कि इसमें से मतलब ये पूछा जा रहा है। तो वो जो 1991 में हुआ था, तो हमारा सही आंसर 1991 हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा 16 नंबर, तितकी तितकी पत्रिका के पहल संपादक लागत, मतलब तितकी जो है वो जो पत्रिका है उसका जो पहला संपादक जो कौन थे, तो उनका जो पहला एक संपादक थे वो श्रीनिवास पांडुरी थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पांडुरी। आगे देखते हैं कि 17 नंबर, तो हमारा 17 नंबर है पानुरी स्मृति दिवस मनावल जाए, जो पानुरी स्मृति दिवस जो कब मनाया जाता है, तो ये जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो 7 अक्टूबर। आगे देखते हैं 18 नंबर, 18 नंबर है तातल और हेमला के लिखवाया के लागत है, मतलब जो तातल और जो हेमला है वो किनके द्वारा लिखवाया, तो लिखवायल की लागत है, मतलब कि लिखवाया है। तो ये जो है हमारा शिवनाथ परमाणिक हो जाएगा, मतलब इन्हीं के द्वारा जो लिखवाया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। आगे देखते हैं 19 नंबर, तातल के मतलब बताओ, तातल का मतलब क्या होता है, जैसे तातल का मतलब हो गया हमारा जो गर्म हो जाता है, ये जो खोटा में हम लोग मतलब तातल कहते हैं, और फिर हिंदी में जो उसको गर्म कहते हैं। नरम का मतलब हो गया कोमल हो गया, हाँ कि नरम का मतलब हमारा जो कोमल हो गया, और फिर उसके बाद कठोर का मतलब वो तो जिसको हम लोग कड़ा कहते हैं कि जो टाइट है, और फिर कि ठड़ा, ठड़ा का मतलब जैसे हो गया खड़ा हो गया, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खड़ा, और खोटा में उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ठड़ा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे 20 नंबर, जो विनोद कुमार मतलब कहाँ के रहवैया लागे, मतलब ये जो खोटा में जो है कहानी में उसमें जो है तो विनोद कुमार जो है मतलब विनोद कुमार नाम का जो व्यक्ति है वो कहाँ के रहवैया लागे, मतलब कहाँ के मतलब वो जो आदमी है वो कहाँ के है, मतलब वो पूछा जा रहा है। तो वो जो है हजारीबाग के ही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। आगे देखते हैं 21 नंबर, दू पहला जोनरा, मतलब दू पहला जोनरा का लेखक के नाम बताओ। तो दू पहला जोनरा जो कहानी है हमारे खोटा में, तो दू पहला जोनरा का मतलब जो क्या होता है कि दू का मतलब होता है दो, पहला का मतलब जो आप लोग घर में देखे होंगे, जैसे पहला रहता है उसी से मतलब नाप जोक होता है, क्या कहते हैं चावल वगैरह अभी भी, और जोनरा मतलब आप लोग जानते होंगे। तो मतलब इस कहानी का जो लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इस कहानी का कि लेखक का नाम क्या है, तो विनोद कुमार है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, मतलब विनोद कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे 22 नंबर, तो हमारे 22 नंबर बोनेक डाक, ये जो कहानी थी बोनेक डाक, तो इसका लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसका लेखक का नाम हमारा क्या है, ये जो विनोद कुमार ही है, इसका भी आंसर जो विनोद कुमार ही हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं 23 नंबर, तो हमारा 23 नंबर है सोंध माटी संग्रह लागे, तो सोंध माटी जो मतलब सोंध माटी तो क्या है, कविता है या कहानी है या नाटक है या स्मरण है, तो हमारा ये जो सोंध माटी है वो क्या है, कहानी है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कहानी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 24 नंबर, एके झा जी कई गो किताब ला गई, एके झा जी के गो किताब है, मतलब एके झा के द्वारा जो कितना बुक लिखा गया है, तो इनके द्वारा जो अभी तक 20 बुक लिखा गया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो 25 नंबर, धुबा और धंधा जो कौन किताबें कहानी लागे, धुबा और जो धंधा है वो कौन किताब का जो कहानी है, वो मतलब वो हमसे मतलब पूछा जा रहा है। तो ये जो हमारा सोंध माटी का है, मतलब सोंध माटी किताब का ही जो है कि धोबा और धंधा वो कहानी है, तो हमारा सही आंसर हमारा सोंध माटी हो जाएगा। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कि लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जो है कि अपना फीडबैक देना है कि ना भूलें, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों से कि मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। और फिर जो भी तो कि लॉकडाउन 31 तारीख तक तो जो बढ़ा कर दिया गया है, तो आप लोग जो अपने घर में रहें, सतर्क रहें और फिर सुरक्षित रहें। तो आप लोगों से कि मिलते हैं, तब तक